वेलकम्स डियर, आप सबका मेरे YouTube चैनल्स पर स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपके जो ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं उनको आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह सोल्व करोगे, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। इससे पहले वाली में मैंने क्या बताया, ये आपके सामने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं कि आपको एक क्लू मिलते ही कि आप डायरेक्ट उसको ये बताओ कि इसका रिजल्ट, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आपको कैसे पता कि इसका फॉर्मूलाज ये होता है। अभी आपकी इनकी स्टार्टिंग होगी। जिस बच्चे ने इसको कर लिया या ये कहे जो इससे आगे इनको पढ़ रहा है तो उनको ये सभी क्लियर होंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको ये बता रही हूँ कि हम इनको किस तरह सोल्व करेंगे। फिर अगली बार जब आप इनको रिवाइज करोगे तो जिस तरह मेरे को ये सारे याद हैं या ये कहें डायरेक्ट मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो आप भी ऐसे कर पाओगे। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। अब मैं इन्हीं फॉर्मूलाज को आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, ठीक है, देखिए क्या है, कैसे करेंगे। फर्स्टली अब देखो आपके सामने क्या है, अंडर रूट एक्स। आप जब बेसिक से पढ़ के आते हो या ये कहें 9th 10th में आपको ये बताया जाता है कि जो हमारा रूट होता है, रूट का मीन्स ये होता है उसकी बेसिकली पावर कितनी है, 1/2। तो डेट मीन्स एक्स की पावर हमारी यहाँ पे कितनी है, 1/2। तो अब हम दिस क्वेश्चन को किस फॉर्म से करेंगे, इस फॉर्मूला से, जो कि हमारा ये होता है कि एक्स की पावर एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए आपकी x और उसकी पावर n की वैल्यू 1/2 है। तो फर्स्टली पावर आगे, देन x और पावर में से -1 किया। क्लियर, क्या किया, रूट x है, मुझे पता है रूट का मीन्स हमारी पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2। फर्स्टली पावर को आगे लेके आई, देन x पावर में से -1 किया। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, 1/2 x, और 1/2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आया, 1 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आया माइनस का हाफ। अब माइनस के हाफ को पॉजिटिव पावर करने के लिए मैं क्या ले आऊंगी, इस पार्ट को डिनोमिनेटर में ले आती हूँ। ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। तो क्या हो गया, 1/2 नीचे आ गया x और इसकी पावर हो गई 1/2। अब 1/2 पावर को मैं डायरेक्ट रूट लिख सकती हूँ, क्योंकि रूट से मैं 1/2 करके आई थी, तो अब 1/2 से मैंने उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, रूट। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स। ये सारे स्टेप आपके नेगलेक्ट हो जाएंगे जब आपको पता होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे याद रहेगा। अब ये याद रहने का चक्कर है, मीन्स प्रैक्टिस। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, कि अगर कोई बच्चा, कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस करता है तो प्रैक्टिस 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 से वो उसको परफेक्शन में ले आता है। तो डेट मीन्स क्या है कि आपके सामने अब आपका रूट एक्स है, तो अब आप उनको जब निकालते रहोगे या 3 4 बार 5 बार जब उनको रिवाइज करोगे, तब आपको माइंड में अपने आप बैठ जाएगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव तो 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक, अब एक्स का डेरिवेटिव करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि d/dx मैंने साथ में लिखा हो, तो d/dx मतलब x वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में क्या डेरिवेटिव होता है, 1। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने d/dx से क्यों लिया, यानी यहाँ पे आपने क्यों बताया कि ये d/dx है। इसका मतलब ये है, अगर जो यहाँ पे मैं y लिख देती
या ये कहूँ आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आएगा आपके सामने ये चीज़ कि अगर यहाँ पे x का फंक्शन है और यहाँ पे दोनों दोनों x में है तब हमारा डेरिवेटिव x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे देखिए, x का डेरिवेटिव 1, अब वो कैसे किया देखो। अब मैं आपसे पूछूं ये जो x है इस x की पावर कितनी है, कितनी है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कितना है, x की पावर 1 है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है यहाँ पे 1 कहाँ है, यहाँ तो 0 है क्योंकि कोई भी पावर नहीं लिखी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अब कोई भी फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, डेट मीन्स वो है, तो मतलब वहाँ पे उसकी कोई ना कोई पावर एग्जिस्ट करती है। तो डेट मीन्स यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकती यहाँ 0 है, 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका वो फंक्शन ही नहीं है। तो अब आपका यहाँ पे डेट मीन्स यहाँ पे आपकी पावर 1 है। ठीक, तो x की पावर 1 का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, फर्स्टली मेरी पावर आगे, देन x और पावर में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया 1 इंटू एक्स और 1 माइनस 1 0। अब बताइए x की पावर 0 क्या होती है, मैम 0 नहीं, 0 नहीं होती, क्या होती है, x की पावर 0 होती है 1। कितनी होती है x की पावर 0, 1। ये आप 7th 8th में 8th क्लासेज में अलजेब्रा के जब हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ना वहाँ पे आता है कि कोई भी फंक्शन है अगर a की पावर 0 करूँ तो मेरा 1 होता है और a की पावर 1 करूँ तो a होता है। ठीक, तो x की पावर 0 हमारा 1, 1 इंटू 1 1, तो x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, वही क्या 2x, कैसे आया, फर्स्टली मेरी पावर आ गई, देन x और फिर पावर में से 1 माइनस किया तो डेट इज दिस 2x, 2 में से 1 1, तो क्या आया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इसी तरह x की पावर 3 का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब आपको दिया है e टू द पावर x। अब मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन करें वो ऑलवेज सेम रहता है। तो दैट इज दिस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा e की पावर x। ठीक, अब ये क्या है c, अब ये क्या है c, c के साथ ना x है ना y है ना z है, ओनली c है। इसकी जगह मैं ये भी बोल सकती हूँ कि जैसे 2 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, तो डायरेक्ट अब यहाँ c है, वेयर c इज द कांस्टेंट, जहाँ पे c मेरा क्या है कोई कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। अब कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे 0। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा 0 कैसे हुआ, 0 ऐसे हुआ कि यहाँ पे हमें x के फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, दैट मीन्स जिसके साथ x प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे इसके साथ तो x है ही नहीं तो हम डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, तो इसीलिए हमारा c का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। क्लियर, प्लीज अपना फीडबैक जरूर देके जाना कि हाँ आप कैसे पढ़ा रहे हो या कैसा पढ़ा रहे हो। देख लो बिना पंखे के मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक, मैं भी ये कि हाँ मेरी कंसिस्टेंसी बनी रहे और मुझे ये टॉपिक या ये कहें इससे रिलेटेड जो भी है मेरा डाउट या सब कुछ मैं आपके सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँ और अपनी नॉलेज को मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना कि कैसा करवा रही है, फास्ट करवा रही है, स्लो करवा रही है या ज़्यादा स्पीड में, इस तरह प्लीज़ बताते रहना। ठीक, देखिए विदाउट फैन का मीन्स ये है कि फैन में साउंड ज़्यादा क्रिएट होती है तो इसीलिए मैं विदाउट फैन के करवा रही हूँ आपको। ठीक, तो e टू द x की पावर -2 हमें क्या करना है, x की पावर -2 का मुझे डेरिवेटिव करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था x की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 अपॉन x की पावर 3, ये बताया था। अब ये कैसे आएगा वो देखो, फर्स्टली x की पावर -2 है तो इस पावर को आगे लेके आओ, क्या करेंगे
पावर को आगे लेके आए, -2 मेरा आगे, देन x, फिर पावर में से -1 करना है, ठीक। तो क्या आया, -2 x की पावर -3। अब ये -3 है, इस पावर को प्लस का करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊंगी, तो डेट मीन्स -2 अपॉन में x की पावर 3। ये हमारा आंसर। क्लियर? तो आज मैं अपनी क्लास को इतना ही रखती हूँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।